बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शंस की गई हैं। DHA एरिया न्यू कराची और औरंगी में हल्की बारिश हुई है। नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, कयूमाबाद, मेहरान टाउन बफर जोन में बूंदाबांदी। और मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा और रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा इस हवाले से प्रेडिक्शंस की गई हैं। जी बिल्कुल, अगर हम कराची के मौसम की पहले बात करें तो कराची का मौसम जो है वो इस वक्त गर्म और मरतूब हो चुका है। दर्जा हरारत 32 डिग्री है। जबकि अगर हम बात कर लें हवाओं की तो इस वक्त जो है शुमाल मशरिक सम से हवाओं की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा है। हवाओं की वजह और अगर हम बात कर लें, आज महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इसकी वजह जो है वो डीप डिप्रेशन जो समुद्री तूफान में तश्कील हो चुका है। डीप डिप्रेशन कल बात करें तो कल जो है ये डीप डिप्रेशन के बाद जो है समुद्री तूफान शक्ति में तब्दील हुआ और अब जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ये जो है शदीद समुद्री तूफान में जो है तब्दील हो चुका है, जो कि कराची के जुनूब मगरिब में जो है वो 390 किलोमीटर के दूर पर है। और ये भी बताया जा रहा है कि मजीद जुनूब मगरिब सम की तरफ हरकत करके बहरे अरब पहुंचेगा और 24 घंटों के दौरान इसकी शिद्दत जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाइस जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला की अगर हम बात कर लें, सांगड़, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा, मुटियारी, यहाँ पर जो है बारिश का इम्कान जाहिर किया गया और शहर कायद में भी आज शाम के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जैसे कि रात गए जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात कर ले, औरंगी, DHA, इसके साथ साथ मेहरान टाउन, कयूमाबाद और अतराफ में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई और इसकी शिद्दत जो थी वो कम ही थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कराची में आज फिर जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन समुद्री तूफान से पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये खुले समुद्र में मौजूद है और इसकी शिद्दत भी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बाइस जो है साहिली इलाकों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और समुद्री तूफान के गिर्द जो है वो हवाओं की रफ्तार 125 किलोमीटर फी घंटे तक जा सकती है, जिसके बाइस जो है वो माहिगीरों को जो है वो 5 अक्टूबर तक समुद्री तूफान के बाइस जो है वो समंदर में जो है वो ना जाने की हिदायत की गई है। और वहाँ पर जो है समुद्री तूफान के बाइस जो है वो वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि लहरें जो है बुलंद होती है, लिहाजा इससे खतरा हो सकता है। लेकिन साहिली इलाकों को, कराची को, पाकिस्तान को इससे समुद्री तूफान से कोई भी खतरा नहीं है। कल इसकी शिद्दत जो है वो कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगी। जी ठीक है। रिमशा, ये भी बताएगा कि समुद्री तूफान के पेश नज़र क्या क्या और भी इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बता दिया गया कि इससे फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। अगर ये ख़तरा होता या फिर अलर्ट जारी किया जाता तो फिर एक अहकामात भी जारी किए जाते या लोगों को साहिल पर जाने से मना किया जाता। लेकिन ये समुद्री तूफ़ान जो है ये समुंदर के बीचों बीच मौजूद है, खुले समंदर में मौजूद है, जो कि अब मज़ीद हरकत करता हुआ जो है 24 घंटों के दौरान बहरे अरब पहुँच जाएगा और वहाँ जाने के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। लिहाजा इससे किसी भी मुल्क या पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। जी ठीक है। रिमशा, ये भी बताइएगा कि अगर बारिश शदीद होती है तो कौन कौन से इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आएंगे, तो इस हवाले से भी क्या इक़दाम होंगे? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि चूँकि समुद्री तूफ़ान के बाइस जो है वो बादल तश्कील पाते हैं और इससे जब हवाएं चलती हैं तो फिर हल्की बारिश और फिर बूंदाबांदी के इम्कान ज़ाहिर किए गए थे। अगर हम बात करें कराची के मज़ाफ़ात में, तो कराची के मज़ाफ़ात के इलाकों में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कान ज़ाहिर किया गया था और एक कुछ इलाकों में, कहीं इलाकों में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती थी। जैसे कि DHA में देखा गया तो यहाँ पर जो है वो हल्की बारिश हुई, इसके साथ साथ औरंगी टाउन में भी हल्की बारिश हुई। कराची के तमाम इलाकों में बारिश नहीं हुई है, कहीं कुछ इलाकों में बारिश हुई और ये बिल्कुल हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। आज भी इम्कान है कि रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और ज़्यादातर जो है वो बूंदाबांदी के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। ठीक है रिमशा, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DG PTM में सिंध सलमान शाह ने। सर, सबसे पहले आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, बताइएगा कि जिस तरह से समुद्री तूफ़ान शक्ति जो है वो डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की तरफ तब्दील हो चुका है और इस वक्त जो है वो क्या क्या असरात जो है माहौल पर असरअंदाज हो सकते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये इस वक्त साइक्लोनिक स्टॉर्म में यानी कि जो है वो तब्दील हो रहा है। ये अभी सिस्टम तकरीबन 390 किलोमीटर कराची से साउथ में है और इसकी जो डायरेक्शन है ओमान की तरफ है और इसके रिकर्व होने का और वापस इसकी डायरेक्शन चेंज होने का चांस है टुवर्ड गुजरात कोस्ट। लेकिन तब तक ये सिस्टम वीक हो चुका होगा काफ़ी। ये अगले जो सिंध की कोस्ट को इसमें या बलूचिस्तान की कोस्ट को कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई खास खतरा नहीं है। सिर्फ हल्की बारिश ठट्टा और बदीन और सजावल में जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जो विंड है
वो हमारे पास तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर या मैक्सिमम 55 किलोमीटर तक चल सकती है। तो जो भी विंड से तेज विंड से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर होती है वो लेने की ज़रूरत है। जी ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि मौसम के पेश नज़र क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जिस तरह से बारिश होती है, हल्की है, कहीं पर तेज़ है, तो इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं शहरियों को पुरसुकून रखने के लिए? जी देखें, हमने पिछले जब से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जिस वक्त लो प्रेशर एरिया था उसके बाद से डिप्रेशन हुआ, तो वो हम इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और कराची में और बाकी जगहों पे जो हमारी मशीनरीज है उनको हमने स्टैंड बाई किया हुआ है। लेकिन जो जितनी फोरकास्ट थी उससे, क्योंकि कुछ भी मतलब इसका उस वक्त अनसर्टन था, तो अभी काफ़ी हद तक हम सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला कोई हमारे पास इसका खास वो नहीं है। शहरियों को सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो फिशरमैन है हमारे, जो कि लो लाइंग एरियाज में जो समंदर में जाते हैं, कराची के जो या खट्टा के या सजावल या बदीन के, उनको एहतियात करने की जरूरत है। मजीद तकरीबन 1 से 1.5 दिन वो कोशिश करके ना जाए। और जो साइडी इलाकों में जो लोग रहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे तेज हवा से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर होती है वो की जाए। लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के 55 तक जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 55 तक जा सकती है। जैसे सर आपने बताया कि माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो 5 अक्टूबर तक गहरे समुंदर में ना जाने से परहेज़ करें या गुरेज करें, तो इस हवाले से इस हिदायत पर कितने जो है वो अमल दरामद हो चुका है और कितने जो है वो उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं? जी देखें, जो भी गहरे समंदर में जो इनके जो फिशरमैन के जितने भी इनके वो है फोरम्स हैं, उन सबको बता दिया गया है और जो है अमूमन जितने भी हैं वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। जो सी में ज़्यादा ओपन सी में जो थे पहले से जो मौजूद थे, उनको भी जो है उनके थ्रू हमें हिदायत पहुंचा दी है। इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर्स ने भी अपने तमाम जो इन साइडी इलाकों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने भी जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया है। और लोग जो है वो जनरली उनको भी इस चीज़ का आइडिया होता है तो वो अवॉइड करते हैं। सिर्फ जो बाहर ऑलरेडी जो सी में होते हैं उनको आने में 1 से 2 दिन लगते हैं, तो कुछ जो है वो वापसी की तरफ रास्ता अपना लिया हुआ है उन्होंने। जी ठीक है, DGPDMS सिंध सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। रिमशा इस्माइल हमें मौसम की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप सबका।